देवादिदेवी खजराट मुल्लाक श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजराट गौझामर के चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज परम उपकारी आचार्य कुंवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य स्वर्ण नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मर्यादों की, परम पूज्य मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। धर्म निष्ठी आत्माओं, आचार्य भगवंतों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, लेकिन आप आलसी होने के कारण से पूरा का पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ पाते। तो उन्होंने अंत में कृपा की किन आलसी लोगों के लिए कुछ सार निकाल के, है ना, एक बहुत अच्छा वचन है आलसियों के लिए। बेला अमृत गया वक्त यूं खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। क्या कहा इसमें? बेला अमृत गया, यानी ये काल कौन सा है? अमृत काल है। सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त होता है और सूर्य निकलने के 1 घड़ी तक वह अमृत काल है। जो इस अमृत काल का लाभ उठा लेते हैं, वास्तव में वो व्यक्ति अमृत का पान करते हैं। कहां जाकर के? कहां मिलता है अमृत? है स्वर्ग में। स्वर्ग में जाकर के अमृत का पान करते हैं। उनके कंठ से अमृत झरता है और 1000 वर्ष के लिए अगर 1 सागर की आयु है तृप्त हो जाते हैं। फिर भी जो सम्यक दृष्टि इंद्र आदि होते हैं, वहां पर ये भावना करते रहते हैं कि हे प्रभु, कब मुझे ये नर पर्याय मिले, और नर पर्याय पाकर के मैं तप को धारण करूं, और ऐसा तप करूं कि छाछ पी करके और अनंत गुणी कर्म की, असंख्यात गुणी कर्म की ऋजरा करूं। नरकाया को नरकाया को और सुरकाया को, सुरकाया को नरपति तरस। नरपति चाहता है कि मुझे सुरकाया मिले, और सुरपति कहता है मुझे नर। क्योंकि यहां जो साधना की जाती है, यहां जो धर्म किया जाता है, यहां जो संयम धारण किया जाता है, वह स्वर्ग में नहीं। इसलिए आचार्य जी ने अमृत के बारे में, यानी छाछ के बारे में एक हाई को बना दिया। तपोवर्धनी मही पे ही मही है। तपोवर्धनी मही पे ही मही है, स्वर्ग में नहीं। मही जानते हैं आप लोग? मही माने पृथ्वी होता है, और मही माने
मठा भी होता है जिसके लिए तक्र कहा। आयुर्वेद में उसकी प्रशंसा, तक्र की प्रशंसा की कि तक्र को शक्र भी तरसता है। शक्र माने इंद्र, इंद्र भी तक्र के लिए तरसता है, क्योंकि वह स्वर्ग में नहीं मिलता। कहां मिलेगा? मही पे ही मही है, क्योंकि ऐसी तक्र की करके जो संलिखना करने वाले साधक होते हैं, असंख्यात गुणी कर्म की निजरा करते चले जाते हैं और तप को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन आज ये तक्र दुर्लभ होता चला गया। आज गोरस दुर्लभ है। गाय का दूध, घी, दही और तक्र, मट्ठा, ये दुर्लभ है, क्योंकि आलस बढ़ता चला जा रहा है और आलसी लोग कभी गौपालन नहीं कर सकते। कितने घरों में गौपालन होता है? बहुत अच्छा, खुशी की बात है। बहुत सारे हाथ गौर झामन में उठ रहे हैं, नहीं तो दुर्लभ मिलते हैं, एक आध कोई मिल जाएगा। मतलब ये पुरुषार्थी लोग हैं क्योंकि गोरस अमृत खा। पृथ्वी लोक का अमृत क्या है? स्वर्ग में तो अमृत जब मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन पृथ्वी लोक का अमृत क्या है? गोरस, ये पृथ्वी लोक का अमृत है। और जिनवाणी का रस ये पारलौकिक अमृत है। पुण्यवान ही इसका सेवन करते हैं, उनको ही ये प्राप्त होता है। इसलिए पात्माओं, अपने आलस को छोड़ो। कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, आलसी बन के हीरा गमाया।